द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं वीडियो पे वीडियो बनाए चला हूँ। करीब 208 वीडियोस हम लॉन्च कर चुके हैं अब तक, और मैंने ये पूरी कोशिश की है कि पूरी जान लड़ाई है कि आप लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन और ट्रेनिंग मिल सके। मेरे अनुभव का, मेरी स्टडीज़ का, मेरी जो फाइंडिंग्स हैं, कंक्लूजन्स हैं, उनका पूरा बेनिफिट आपको ईमानदारी से, मैंने छुपाया कुछ भी नहीं है। आई हैव नॉट कंसील्ड एनीथिंग, सिवाय इसके कि मैंने मेरा पोर्टफोलियो के अमाउंट, मैंने शेयर बाज़ारों से कितना कमाया, वो ज़रूर मैंने आपसे कंसील किया है, मैंने नहीं बताया। बाकी आई हैव डिस्क्लोज्ड एवरीथिंग। तो एक तो मैं जिन लोगों ने मेरे वीडियोस को, जो वीडियो देखते हैं, उनको जो अप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं, आलोचक तो बहुत नाम मात्र के हैं, कोई एक आध आलोचक है, और ज़्यादातर लोग अप्रिशिएट करते हैं, ज़्यादातर लोग सवाल पूछते हैं। मैसेज के ज़रिए मैं उनका जवाब देता हूँ, और मैं उन पूछने वालों को, सवाल पूछने वालों को, देखने वालों को, अप्रिशिएट करने वालों को, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आई अप्रिशिएट टू ऑल व्यूअर्स। अब सवाल ये है कि कई बार तो मेरे सामने ये, मैं इतने वीडियो बना चुका हूँ और मैंने हर सेक्टर को, हर लीडिंग कंपनी को, हर ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी को टच किया है, उसको आपके सामने एक्सप्लेन किया है, पेश किया है, पूरी कोशिश की है कि बढ़िया से बढ़िया मटेरियल आपके सामने पहुँचे। और कई बार मेरे सामने ये समस्या आ जाती है कि मैं वीडियो काय पे बनाऊँ, लेकिन शेयर बाज़ार है, इसमें विषयों की कमी नहीं है, इसमें अच्छाइयों बुराइयों की कमी नहीं है, उनको आउट किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो मैं सबसे बड़ी बात यही कहूँगा कि आज जो इसमें हम चर्चा करेंगे भी, वो रिटेल सेक्टर पे चर्चा करेंगे। ये एक पूरा न्यू एज सेक्टर है, पिछले 15-20 सालों की उपज है केवल मात्र। इसमें कई कंपनी आई हैं, कई फेल हुई हैं, और बुरी तरह फेल हुई हैं, यहाँ तक कि मकान मालिकों का किराया तक नहीं दे पाए हैं। मतलब जिनसे रेंट पे हायर कर रखी थी, उन्होंने एकोमोडेशन, उसका किराया भी नहीं चुका पाए। और बिग बाज़ार, पेंटालून रिटेल जिसको कह सकते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, इट हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट। कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। मतलब अशोक बियानी साहब जो थे, क्या नाम वो, किशोर बियानी साहब जो थे, वो, अब ये कुछ पता नहीं, कारणों का पता नहीं क्या कारण है आखिरकार, लेकिन शुरू में तो बहुत अच्छा चला था और बहुत रिवार्ड दिया शेयर होल्डर्स को भी, बहुत शानदार था। लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, एकदम से बैठता चला गया। और उसका मैं जहाँ तक समझता हूँ, लैक ऑफ सुपरविज़न, लैक ऑफ मैनेजमेंट, कुछ मैनेजमेंट में भी इस तरह के लोग आ गए थे जिनके हाथ में प्रोक्योरमेंट का काम था, और प्रोक्योरमेंट में भी ख़ास तौर से जो गारमेंट है, हौजरी गारमेंट है, फैब्रिक गारमेंट है, लेडीज जेंट्स जो भी है, गड़बड़ उसमें थी। डेड स्टॉक हो गए दुनिया भर के उसमें। इस कारण से वो बैठती चली गई, खर्चे बहुत ज़्यादा थे, इनकम घटती चली गई, मार्जिन पे प्रेशर आता चला गया, स्टॉक क्लियरेंस सेल लगाते थे, घाटे होते थे, तो नेट सरप्लस घटता चला गया कंपनी का, और कंपनी बैठ गई। और परिणाम ये हुआ, रिलायंस ने भी खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन जो लिटिगेशन के कारण वो ट्रांजैक्शन फ्लॉप रहा, और बैंकों के भी पैसे डूबे हैं, लैंडलॉर्ड्स के भी पैसे डूबे हैं, जिन्होंने एकोमोडेशन किराए दे रखी थी इनको। तो खैर वो चैप्टर समाप्त हो गए। और उससे तो हमें सीखने की आवश्यकता है कि रिटेल सेक्टर की कंपनियों में क्या सावधानी बरती जाए। अगर हम सावधानी बरत गए जब तो हम कमा जाएंगे, अदरवाइज पैसे कमा पाना शेयर बाज़ार से बहुत मुश्किल है, किसी भी सेक्टर से मुश्किल है, और रिटेल सेक्टर में तो बहुत ही मुश्किल है।
तो अब सवाल ये है कि क्या किया जाए आखिरकार। पूरे रिटेल सेक्टर को खंगाल दीजिए। मैंने भी 3-4 कंपनियां भी चुनी हैं सेलेक्ट करके, और उनका डाटा एनालिसिस करूंगा, उन कंपनियों का पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा। और ख़ास तौर से वो कंपनियां जो केवल मात्र राशन सामग्री, ग्रोसरी बेचती है ना, जो कंपनियां, उनके मार्जिन कम है। चीनी, चावल, दाल, आटा, गेहूं और जो इस प्रकार के पैकेज फूड भी आइटम है, उनमें थोड़ा मार्जिन ज़्यादा है। कॉस्मेटिक्स है, साबुन वगैरह है, ये तो कम बिकते हैं, मतलब ज़्यादा तो फूड स्टफ्स बिकते हैं, फूड आइटम बिकते हैं। उनमें जो भी हाई मार्जिन के जो प्रॉफिट, हाई मार्जिन आइटम्स हैं वो कम बिकते हैं, और जो लो मार्जिन आइटम्स हैं वो ज़्यादा बिकते हैं। अब आटा है जैसे बहुत कॉम्पिटिटिव आइटम है, दालें हैं बहुत कॉम्पिटिटिव है, खाने के तेल वेरी कॉम्पिटिटिव, देसी घी वेरी कॉम्पिटिटिव। तो अंडर जैसे इसमें सबसे बड़ा जो काम है वो डी मार्ट का है। डी मार्ट ने मैनेज तो बहुत अच्छा कर रखा है, लेकिन शेयर में एक तो जितनी ग्रोथ आनी चाहिए वो ग्रोथ आ नहीं पा रही है। आप देखिए कि जो दाल आज करीब 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं डी मार्ट का जन्म हुए, उस समय दाल जो 70-80 रुपये किलो थी, वो दाल ही आज 170-80 रुपये किलो हो गई, यानी दोने से भी ज़्यादा दाम हो गए हैं उसके। जो चावल 70-80 रुपये किलो था, वो चावल हो गया 150-200 रुपये किलो हो गया। आटा जो 25 रुपये बिकता था वो 45 रुपये किलो हो गया। ये चीज़ें भी बहुत महंगी हुई हैं। तो मेरा मतलब ये है कि स्टोर भी खूब खोलें, तो जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है ना, वो स्टोर खोलने के कारण आई, और जो वैल्यू ग्रोथ आई है वो जो सामान के जो 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 ये सामान बेचते हैं उस सामान की वैल्यू बढ़ने के कारण आई। लेकिन अगर कुल मिला के निष्कर्ष निकाला जाए तो कोई बहुत उल्लेखनीय ग्रोथ, वैल्यू ग्रोथ कोई ग्रोथ नहीं मानी जाती इस प्रकार की कंपनियों में, वॉल्यूम ग्रोथ मानी जाती। और फिर स्टोर खोलने के कारण आया तो उस बात का पता भी नहीं पड़ता है। लेकिन अब तक जो डीमार्ट का जो सेल है वो सेल करीब करीब आप देखिए 53,000 करोड़ रुपए चल रही है। तो 53,000 करोड़ रुपए नहीं, ये 1 लाख करोड़ रुपए होनी चाहिए थी सेल। कितने स्टोर खोले हैं इन्होंने। अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी खूब किया है। जो कुछ ये एकोमोडेशन, जो भी स्टोर खोलते हैं खुद की एकोमोडेशन खोलते हो, ओन्ड होती है, मालिक होते हैं ये, उसके प्रोपराइटर हैं उसके। लेकिन उसके बावजूद भी इनका पी रेशियो 128 है, 5204 रुपये की कीमत है शेयर की, 3,38,674 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डी मार्ट की बात कर रहा हूँ, जिसको एवेन्यू सुपर मार्ट कह सकते हैं। आर के दमानी साहब की कंपनी है। मैं आर के दमानी साहब की, मैं उनका मैनेजमेंट बहुत शानदार है। जब भी मैं डी मार्ट में जाता हूँ बहुत शानदार मैनेजमेंट है, सामान बहुत अच्छा है, वैरायटी बहुत अच्छी मिलेगी, रेंज अच्छी मिलती है, सब कुछ है। लेकिन अब जो बिजनेस की नेचर ही ऐसी है, और 8% के ईबिटा मार्जिन से भी एक लंबे समय तक सर्वाइवल पॉसिबल नहीं। और इनके स्टोर की खास बात ये देखोगे कि चालू आइटम ज़्यादा है, जैसे ग्रोसरी के आइटम ज़्यादा मिलेंगे आपको। कपड़ा नहीं बिकता है, फैंसी आइटम नहीं बिकते हैं इनके यहाँ। कुछ बर्तन वगैरह हैं, कुछ क्रोकरी है, कोई नॉर्मल लेवल की चप्पल है, कुछ बनियान चड्डी हैं, इस तरह का चीज़ें हैं तो सही। लेकिन उनमें भी उनका जो टोटल सेल में कंट्रीब्यूशन है ना, दैट इज़ वेरी स्मॉल, दैट इज़ हार्डली 10% द टोटल सेल। जो कुछ बिकता है आटा, दाल, चावल, चीनी, राशन, तेल, घी, यही बिकता है ज़्यादा। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज में इसके, मेरे विचार से इसका 128 का जो पी रेशियो है वो उचित नहीं। और इसलिए उचित नहीं है कि सेल बढ़ नहीं रही, बाज़ारों में कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है,
आगे आगे आएंगे, पर मैं बताऊंगा आगे, भयंकर कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इस शेयर के अंदर इसको एक लंबे समय की प्लानिंग के अंतर्गत होल्ड करने का कोई औचित्य नहीं। अब आते हैं ट्रेंट, जो टाटा मैनेज्ड कंपनी है। ये ज़बरदस्त फायर पोजिशन से उठ रही है ये कंपनी। 1 पेड अप शेयर है ये, वो 10 पेड अप था डीमार्ट का। चीज वो रखिए जिसमें मार्जिन की गुंजाइश है, मार्जिन हाई मार्जिन है जिसके अंदर। अब मैं आपसे बताता हूँ ट्रेंड की पोजीशन ये है कि एक तो इसका जो पिछले 5-6 सालों में, कोरोना के टाइम पर मैंने पूछा एक ब्रोकर से कि भाई कोई शेयर बताओ यार, कोई खरीदे, मतलब ढंग के शेयर बताओ, तो एक ट्रेंड भी बताया था उन्होंने, और उस वक्त इसका रेट 750 रुपये था। और मुझे छोटी सी कंपनी नज़र आई, आई इग्नोर्ड दैट। मैंने दीपक नाइट्रेट खरीदा उसकी जगह, जिसका भाव करीब 400-450 रुपये था, इसका 750-800 रुपये था। दम नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इस कंपनी ने जो ग्रोथ ली है रियली रिमार्केबल है। और उसका कारण है प्रॉफिट मार्जिन 16%, डीमार्ट के 8% थे, तो उससे डबल तो मार्जिन है इसके। और जो ग्रोथ है आप देखिए, सन 23 में 8200 करोड़ का टर्नओवर था इसका, जो सन 24 में 12,375 करोड़ रुपए। और टीटीएम, जिसमें खाली एक क्वार्टर की सेल घटी है, और जून एक क्वार्टर की सेल प्रीवियस कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर घट के, और जून 24 का जो क्वार्टर है इसकी सेल जुड़ी है, उसके कारण ही करीब ये 15% की सेल आ गई, जंप आ गया सेल। और प्रॉफिट, ज़बरदस्त प्रॉफिट बढ़ रहा है। सन 23 वित्तीय वर्ष 23 का प्रॉफिट था 1114 करोड़ रुपए, और सन 24 का प्रॉफिट आया 1971 करोड़ रुपए, और टीटीएम में 2167 करोड़ रुपए, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही इसके प्रॉफिट में करीब 200 करोड़ रुपए की बढ़त आ गई है। मतलब तो उसका कारण है कि ये दे आर डीलिंग इन हाई मार्जिन आइटम्स। कपड़े में डील कर रहे हैं, गारमेंट में डील कर रहे हैं, शूज़, गारमेंट। 999 रुपये में हर माल मिलेगा। अब वो कीमत 500 रुपये ही उसकी माल की, मैं आप सोचता हूँ इस खरीदारी में, तो सीधे दुगने कर रहे हैं। और 999 ग्राहक भी खुश है, और रिटेल कंपनी के टाटा साहब भी खुश है, मतलब मालिक। तो 16% का EBITDA मार्जिन रिटेल सेक्टर में, दिस इज रियली ए वेरी वेरी रिमार्केबल मार्जिन। और उसी का कारण है कि ये शेयर कितनी ऊंचाई छू जाए कोई पता नहीं। मैं इतनी तो कह सकता हूँ भाई, देखो ईमानदारी से, अगर किसी के पास ट्रेंड का शेयर है तो बेचो मत उसको, दिस आई कैन से। और EPS इसका, हालांकि P रेशो 200 है, लेकिन वो भी उचित कहता हूँ मैं आपको, क्योंकि जो ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ 100% से ग्रो कर रही है ये कंपनी। 47 रुपये 98 पैसे की ग्रोथ है TTM, ट्रेलिंग 12 मंथ्स की जो ग्रोथ है। मैं ट्रेंट की बात कर रहा हूँ, TRENT, ट्रेंट। 47 रुपये 98 पैसे इसकी EPS है, जो डीमार्ट की नहीं है। 10 पेड अप शेयर पे भी नहीं है वो, इसकी 1 पेड अप शेयर पर ही है। इक्विटी बहुत छोटी है, इक्विटी बहुत छोटी है भाई, कोई 10-12 करोड़ की इक्विटी है इसकी। 47.98 रुपये की EPS आई है, और सन 24 की EPS थी, वित्तीय वर्ष 24 की 41 रुपये 82 पैसे। और आप ताजुब करेंगे, सन 23 की EPS थी 12 रुपये 51 पैसे। कितना बड़ा जंप लिया इसने, 12 इतनी 36, 3.5 गुना EPS आ गई इसकी, 3.5 गुना प्रॉफिट हो गया। 1114 करोड़ से 1971 करोड़ रुपये नेट प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब 3-3.5 गुना प्रॉफिट हो गया वो, तो ये पोजीशन है। तो ऐसी सूरत में ट्रेंट इज द एक्सीलेंट स्टार ऑफ द रिटेल सेक्टर मैनेज बाय टाटा सन्स। अब एक सितारा और उदय हुआ है, एक स्टार और उदय हुआ है, और वो स्टार है ब्रायन बीस, जिनका ब्रांड है फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई मीन्स बच्चा जब जन्म लेता है तो पहली आवाज़ उसकी होती है फर्स्ट क्राई, उससे इन्होंने अपना ब्रांड नेम रखा है। और मदर चिल्ड्रन, लैक्टेटिंग मदर्स, न्यूली मतलब प्रेग्नेंट मदर्स, लैक्टेटिंग मदर्स, न्यूली बॉर्न चाइल्ड, जब बच्चा पेट में पड़ता है जब से इनके सामान की आवश्यकता पड़ने लग जाती है। और ये खाली मदर एंड चिल्ड्रन का सामान बेचते हैं,
एंड दैट इज़ ए वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। और मेरे पास में एक शोरूम इनकम टैक्स रोड पर मेरे पास में एक शोरूम है, बहुत शानदार है, शानदार लोकेशन है उसका। उनकी क्वालिटी फार सुपीरियर है और उसमें मार्जिन ज़बरदस्त है और इनकी जो ग्रोथ है दैट इज फायरेस्ट ग्रोथ। जब अभी आया था IPO आया था, अभी 1-1.5 महीने पहले ही आया था, लिस्ट हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से ये भी बहुत शानदार चीज़ है। हाई जो देखिए रिटेल चैन में खर्चे बहुत होते हैं। एक तो किराया वगैरह, अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन है तो किराया बहुत होता है, 2-2, 300-300 रुपये पर स्क्वायर फीट का किराया होता है। काफ़ी एम्प्लॉयज़ होते हैं, लाइटिंग का, AC एयर कंडीशनिंग का खर्चा बहुत होता है। फिर ये व्हीकल्स वगैरह बहुत होते हैं इनके पास, सामान वामान पहुँचाना लाना पड़ना, इधर शिफ्टिंग करना वो करना, गोडाउंस लेने पड़ते हैं, तो एक्सपेंसिव बहुत है। जब तक 20-25% का मार्जिन नहीं हो, 16% का EBITDA मार्जिन, तो 20% का मार्जिन अपने आप ही हो गया एक तरह से। तो 15-20% का मार्जिन जब तक नहीं होगा रिटेल कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती, वो शेयर होल्डर्स को कैटर नहीं कर सकती मतलब। तो इसमें ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है ब्रेनबीज में। मैं इसके डाटा बताता हूँ, अभी हालांकि ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है इसके, लेकिन पोजीशन ये है माय डियर, अभी 640 रुपये का रेट है, 2 पेड अप शेयर है। बाजार ने इसको बहुत वेलकम किया और रियली दैट इज वर्थ वेलकम। इसका मार्केट कैप अभी से 33,204 रुपये हो गया है और इसके जो रिटर्न और इक्विटी माइनस में है। अभी ये कंपनी लॉस से नेट लॉसेज क्रिएट कर रही है, लेकिन ये जो फर्स्ट क्वार्टर था जून 2024 के क्वार्टर में शायद 70 करोड़ रुपए का EBITDA आ चुका है। और इसकी सेल की पोजीशन बता रहा हूँ, 2401 करोड़ की सेल थी वित्तीय वर्ष 2022 में, फिर वो बढ़ के 2401 करोड़ से हुई 5633 करोड़ रुपए और उसके बाद हुई है 6481 करोड़ रुपए। वो ट्रेड जैसी पोजीशन है, लेकिन चूंकि ये नया एस्टेब्लिशमेंट है, इनको खर्चे बहुत करने पड़ रहे हैं। नए स्टोर खोलते हैं, खर्चा तो उतना ही है उसका, लेकिन उस पर सेल पिकअप होते से होती है, तो उसके कारण इनके मार्जिन पे दबाव आ रहा है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आने वाली है जब ये एकदम से प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह की ब्रेकलेस कंपनियां, बाजार मूर्ख नहीं है, बाजार वाले जो नंबर देते हैं और ये शेयर का रेट टिका हुआ है, तो ये इसीलिए टिका हुआ है कि इसमें बहुत बड़ी आशाएं हैं। 6,500 करोड़ की सेल डेढ़ा और करीब ये इक्विटी भी 100 करोड़ की है, कोई बहुत बड़ी इक्विटी भी नहीं है इसकी, 2 पेड अप शेयर है ये भी बहुत शानदार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जाएं, मैंने नाम ले दिया और आप तुरंत खरीद लें। आप थोड़ा 1-8 क्वार्टर की वर्किंग आने दीजिए, इतने में शेयर के अंदर भी मैनेजमेंट का शेयर बाजार में क्या एटीट्यूड है उसका पता पड़ जाएगा। आई एम नॉट रिकमेंडिंग, मैं जो कुछ कर रहा हूँ ट्रेनिंग और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। आई एम डिलीवरिंग माई लेक्चर जस्ट लाइक इन द कॉलेज क्लासरूम, दैट्स ऑल। तो ये 2 कंपनियां बहुत शानदार है, ट्रेंट है, ब्रेनबीज सॉल्यूशंस है। अब आते हैं एक बहुत बड़े जायंट के ऊपर, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, जिसमें कई वर्टिकल्स हैं, पेट्रोल, क्रूड ऑयल निकालने की, गैस निकालने की, नेचुरल गैस निकालते हैं, समुद्र से निकालते हैं, ऑफशोर ऑनशोर दोनों निकालते हैं। पन्ना मुक्ता तो ऑफशोर है और KG-D6 ऑनशोर है। और अनदर थिंग, ऑयल बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है सिंगल लोकेशन पर। पेट्रोकेमिकल, दुनिया भर के पेट्रोकेमिकल्स बनाते हैं, पॉलिएस्टर का रॉ मटेरियल बनाते हैं। टेलीकॉम प्रोजेक्ट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कस्टमर नेटवर्क इनका है और सबसे बड़ा रिटेल इनका है। और अब दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाने जा रहे हैं जामनगर के अंदर। बहुत ज़्यादा डाटा तो नहीं दिए हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ा डाटा होगा, जिससे हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन, राइट फ्रॉम गवर्नमेंट to a smallest of the smallest organization, either maybe in the education sector, maybe in the medical, tourism, transport, logistic, और सब आपके जो है कि बैंकिंग, फिनांस, मैन्युफैक्चरिंग, every government, every sector, every establishment will be benefited by way of the from that मतलब डाटा सेंटर, उससे लिंक हो जाएगा डाटा सेंटर सारे। कई लोग बना रहे हैं, अडानी जी बना रहे हैं, और भी कई लोग कर रहे हैं डाटा सेंटर बनाने का काम।
तो रिलायंस की खास बात यह है कि इसका जो आज हम जो स्टडी करेंगे, जो डाटा जो चर्चा करेंगे, वो करेंगे रिलायंस का जो रिटेल है, बिजनेस है। अब रिटेल बिजनेस में ये भारत की सबसे बड़ा रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, द बिगेस्ट रिटेलर ऑफ इंडिया है ये। इसकी सेल कितनी है? 3 लाख करोड़ से ऊपर है, जो और दूसरे तो कहीं आसपास भी नहीं। और हर चीज़ मिलती है, हर चीज़ मिलेगी इनके यहाँ, दाल चावल से लेकर के और कंप्यूटर लैपटॉप तक सब कुछ है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, टेक्सटाइल, गारमेंट, फूड स्टॉप्स, कॉस्मेटिक्स, एवरीथिंग इतने है। और आप देखिए जो मेट्रो सिटीज़ है, गुड़गांव है, बेंगलोर है, बॉम्बे है, हैदराबाद है, इनमें बड़े बड़े विशाल का इनके स्टोर्स हैं मतलब। और मैंने देखा गुड़गांव में एक कॉम्प्लेक्स में 2 बड़े बड़े स्टोर इनके हैं साथ में, बिल्कुल पैरेलल है। एक टेक्सटाइल के लिए है, एक ग्रोसरी आइटम्स के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये हर चीज़ बेचते हैं और स्टोर नेटवर्क है, खोले चले जा रहे हैं, मतलब भयंकर खोले। विदेशियों ने भी पैसा लगाया इनके रिटेल कंपनी में। और इस रिटेल कंपनी को मुकेश अंबानी साहब की जो बेटी हैं, क्या नाम है उनका, मैं भूल जाता हूँ, शी इज मैनेजिंग दैट। अल्टीमेटली शी विल बी द फाइनल, आई थिंक, प्रमोटर एंड मैनेजर ऑफ दैट कंपनी। लेडी हैं लेकिन शी इज़ वर्किंग हार्ड। अंबानी जी, मुकेश भाई ने, धीरू भाई ने भी, या मुकेश भाई ने भी सब बच्चों को बहुत मेहनती बनाया, मतलब दैट्स ही डिज़र्व थैंक्स। तो इसका आप देखिए कि 7.48% मार्जिन है इनके, ईबिटा मार्जिन है 7.48%। जो लेटेस्ट क्वार्टर, जून क्वार्टर के रिजल्ट पे ही चर्चा कर लेते हैं। 75,630 करोड़ की सेल आई है, एनुअल सेल 3 लाख करोड़ से ऊपर हो जाती है। 8.10% की ग्रोथ आई है उसमें ईयर ऑन ईयर। और ईबिटा मार्जिन 5664 करोड़ आया, जिसमें 10.5% की ग्रोथ आई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4.6% है, जो कि 2,549 करोड़ रुपए है। 18,918 स्टोर है इंडिया वाइड और खोले चले जा रहे हैं। एनुअलाइज बेसिस पे 11,000 करोड़ का प्रॉफिट आता है इससे, 11,000 करोड़ पे एनुअली। 1/4 प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू द सेल ऑफ डी-मार्ट। तो मैं कोई डी-मार्ट की खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, बेचने खरीदने का काम आपका है, निर्णय आपको लेना है, मेरा कोई काम नहीं। मैं तो खाली एनालिसिस करके बता दिया, हर चीज़ को आपके सामने बिल्कुल पटापेश कर दिया। रिलायंस का शेयर मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास है, क्वांटिटी में है, और इट इज़ नॉट ए वर्थ सेलिंग शेयर। अब कई लोग कहते हैं साहब रिलायंस तो बढ़ता ही नहीं, ये अपने शेयर होल्डर्स को पैसा देता है, सीधी बात ये। जो लंबे टाइम तक इसके शेयर को होल्ड करेंगे, आज तक 42 साल के कैरियर में चाहे किसी भी शेयर में मुझे घाटा हो गया, लेकिन रिलायंस के शेयर में मुझे कोई लॉस नहीं हुआ है। तो दोस्तों 23 मिनट हो गए, आज मेरे तो ध्यान ही नहीं रहा, और यहीं समाप्त करते हैं रिटेल सेक्टर का अध्याय। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कृपया इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।